Hello everyone. Students, you are learning about the groups and in the discussions of group you have learned about the order of group also. What was the meaning of order of a group? It means that how many elements are lying there in the group. That number is the order of a group. But today I will discuss about the order of every element in a group. For that I have taken some examples of group, and today's example is the quaternine group, and I will find out the order of every element of a quaternine group. For that you must have to know what is the meaning of order of an element and what is the group. Here I have given a special name to a group, that is the quaternine, and then I will find out the order of each element in a quaternine group. So first you look at the group. What is quaternine group? As the name suggests, it contains 8 elements, and these elements are plus minus 1, plus minus I, plus minus j, plus minus k. So these are 8 elements, and these 8 elements constitute a group known as quaternine group with these conditions. I square equal to j square is equal to k square equal to minus 1, I into j is equal to minus j into I is equal to k, j into k is equal to minus k into j is equal to I, k into I is equal to minus I into k is equal to j. So students, this is the group G, and this is the group G which is defined under these operations. I am not proving that this one is a group, because today's topic is not the proof of the group, but today I am just discussing the order of every element in a group. So I have taken an example of quaternine group with some conditions on the group. These are not conditions but the operation defined over the group. If these things happens, only then this set will be a group. Now this group contains 8 elements. I will find the order of every element in this group. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का क्या मीनिंग है. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए सबसे पहला काम यह है कि आपको ग्रुप में आइडेंटिटी को पहचानना होता है. जैसे कि इस सेट में आइडेंटिटी है 1, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करे होगा तो वो एलिमेंट वही छोड़ता है, उसको चेंज नहीं करता, इसलिए 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ. दूसरी बात, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि कोई भी आप एलिमेंट पकड़ लो इस ग्रुप का, आई पकड़ो, जे पकड़ो, के पकड़ो, उसकी कुछ पावर करो, और उसकी कुछ पावर करने पे आपको जो आंसर मिले वो आना चाहिए आइडेंटिटी. तो उस पावर को ध्यान दीजिएगा, उस पावर को हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कहते हैं. जैसे कि अब 1 का तो जो आइडेंटिटी होती है ना बच्चों, उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 की पावर 1 करने से 1 आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी तो 1 ही आएगा. अब बाकी बचे, ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट 1, जो कि आइडेंटिटी थी उसका ऑर्डर हो गया 1. बाकी अभी 7 एलिमेंट और हैं जिनके ऑर्डर्स मुझे निकालने हैं. 1 के बाद आप देखो -1. -1 की क्या पावर करें कि आंसर आपको 1 मिले, यानी आइडेंटिटी मिले. -1 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो ही आपको 1 मिलेगा. इससे बड़ी और भी 4 से भी मिल जाएगा, बट लीस्ट पावर आपको देखनी है, इसलिए -1 का ऑर्डर हो गया 2. अगला एलिमेंट है आई. यहाँ ग्रुप की डेफिनेशन में मैंने बताया कि आई का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा -1 आता. तो आई की क्या पावर करूं कि 1 आए.
आई की पावर 2 करने से तो -1 आता। अब इसकी पावर 4 कर लो यानी कि स्क्वेयरिंग कर लो तो -1 का स्क्वेयर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि आई की पावर 4 करने से 1 आता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ आई कितना बन गया? 4। सिमिलरली जब आप जे की पावर 4 करेंगे यानी -1 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास जे का ऑर्डर 4 आ जाएगा। इसी तरह के का ऑर्डर भी 4 आएगा। सिमिलरली माइनस से आई का भी ऑर्डर 4 आ जाता है और माइनस जे का ऑर्डर भी, माइनस के का ऑर्डर भी 4 ही आता है, क्योंकि इनकी पावर 4 करें तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 आ जाता है। इस तरह से ये जो जी था इसके जो 7 एलिमेंट थे उसमें आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हुआ, -1 का ऑर्डर 2 हुआ और बाकी जो 7 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, उनके ऑर्डर्स हो गए 4। यानी कि क्वार्टर-9 ग्रुप में सिर्फ जो एलिमेंट का ऑर्डर 1, 2 और 4 ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने क्लीन स्पोर्स, क्लीन भी बोलते हैं इसको, कई जगह इसको क्लाइन कहा गया, क्लाइन स्पोर ग्रुप। तो ये क्लाइन स्पोर ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 4 ग्रुप का ऑर्डर है। अब इसके बीच में 4 एलिमेंट हैं और ये जो 4 एलिमेंट हैं ग्रुप की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि ये जो 4 एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ई। ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो ई लिखा गया है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इन ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा? ये तो डेफिनेशन में ही क्लियर है कि ए का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी आता है, बी का स्क्वायर आइडेंटिटी आता है, सी का स्क्वायर आइडेंटिटी आता है। यानी कि ए बी सी के ऑर्डर्स हो जाएंगे 2 2 2 और आइडेंटिटी का ऑर्डर आपको पता है, याद करवाया मैंने, वो हमेशा 1 होता है। इस तरह से जो क्लाइन स्पोर ग्रुप है इसमें 4 एलिमेंट होते हैं। पहले आइडेंटिटी का एलिमेंट तो 1 होगा हमेशा और बाकी के 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है, क्योंकि उनकी स्क्वायर करने पे 2 आता है। अब आपको कैसे पता कि उनके स्क्वायर करने पे 2 ही आएगा? वो आपको याद रखना है कि क्लाइंस स्पोर ग्रुप जो है ना, उसको कहते हैं, वो होता ही वो ग्रुप है जिसके 3 एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है या उनके स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए क्लाइन स्पोर ग्रुप इज 2 एक्सेप्ट आइडेंटिटी। एक और एग्जांपल देख लो। अब देखो, ये जो आपको मैंने ग्रुप दिया है ये है ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 5। इसके बीच में 5 एलिमेंट हैं, 0 1 2 3 4, यानी ग्रुप का ऑर्डर तो 5 है। अब इन 5 एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? पहले देखिए 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए 0 का ऑर्डर तो आएगा 1। अब जब मैं ये पूछता हूँ आपसे कि 1 का ऑर्डर बताओ, तो 1 का ऑर्डर आप क्या बताएंगे? 1 का ऑर्डर आप ये बताएंगे कि मैं 1 को कितनी बार ऐड करूं और 5 से डिवाइड करूं ताकि रिमाइंडर आ जाए आइडेंटिटी यानी 0। अब 1 को कितनी बार ऐड किया? 1 2 3 4 5। 1 को 5 बार ऐड करने से और 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मुझे 0 मिलता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 5 हुआ। अगला एलिमेंट 2। 2 को मैं कितनी बार ऐड करूं कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए? 2 को भी आप 5 बार ऐड करो, 2 + 2 + 2 + 2 10 आएगा। अब 10 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये ध्यान दीजिए कि वैसे तो 1 को आप 10 टाइम करेंगे तो भी, या 2 को 10 टाइम करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, बट लीस्ट नंबर आपका 5 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 2 भी 5 हुआ। अब 3 को देखो, 3 को भी आप 5 टाइम्स ऐड करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3 अप टू 5 टाइम्स, तो 15 मिलेगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ 3 भी 5 आया। 15 को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलेगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 इज ऑल्सो 5।
अब 4 को भी देखो, 4 को भी आपको 5 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 4 + 4 करके, और 5 टाइम्स जब आप 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास 20 आएगा, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 4 इज ऑल्सो 5। इस तरह से अंडर एडिशन मॉडुलो 5 आपके पास जो हर एलिमेंट था उसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसका कि ऑर्डर हमेशा 1 आना है। अब एक ग्रुप मैंने आपको ये दिया है, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। 4th रूट्स ऑफ यूनिटी में ये 4 एलिमेंट होते हैं। इन चारों एलिमेंट्स के ऑर्डर्स आपको निकाल के दिखाने हैं मुझे। थैंक यू।